औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं कुरान की अरबी भाषा कैसे सीखी जाए, इस कोर्स की, जो कि एक बहुत ही छोटा सा कोर्स है और इसमें कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न आपको इंशाल्लाह मिलेगा। तो आज का पहला लेसन है और इसका एजेंडा यह है कि हम एक शुरुआती तौर पे बात करें क्या मकसद है हमारा ये शुरू करने का। कुरान की अरबी को लेकर के जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में हम बात करें। फिर हम बात करें कि हम कैसे सीखेंगे और कितना दिन लगेंगे, और आखिर मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला। अ, तो चलिए बात करते हैं मकसद के बारे में। तो मैं आजकल कुरान सीख रहा था, कुछ ऐप्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू, और मुझे पता लगा कि ये तो वाकई में बहुत अच्छा और आसान तरीका है सीखने का। लेकिन वो सारे तरीके ज़्यादातर इंग्लिश में हैं। फिर मैंने ढूंढा कि हिंदी में कुछ मिल जाए, तो मुझे नहीं मिल पाए वही वाले तरीके जिससे मैं सीख रहा था। तो वो उर्दू में है और इंग्लिश में है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लाऊं। इसके लिए मुझे थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आ, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अगर इससे फायदा पहुंचेगा तो सवाब जारिया है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो वो एक मकसद था। आ, बात करते हैं गलत फहमियों के बारे में। कुरान से रिलेटेड जो है, कई लोग बात करते हैं कि भाई तिलावत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी ज़बान तो अरबी है नहीं। आ, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कुरान पढ़ लेते हैं, हम तफसीर भी सुन लेते हैं और तर्जुमा भी सुन लेते हैं ऑडियो सीडी पर, तो फिर काफ़ी है। क्या ज़रूरत है खुद से अरबी सीखने की, एक नई लैंग्वेज सीखने की। फिर बिना किसी आलिम के पढ़ने से समझना मुश्किल होगा, बिना किसी आलिम के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिना उस्ताद के पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और हमें किसी पर्टिकुलर अपने ही फ़िरके, अपने ही अकीदे वाले से सीखना चाहिए, वरना हमारा अकीदा बिगड़ जाएगा। तो ये आमतौर पर गलत फहमियाँ हैं। इनके बारे में हम बहुत ही क्विकली बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो तिलावत काफ़ी है और अरबी सीखना ज़रूरी नहीं है, अनुवाद और तफसीर सुनना काफ़ी है। तो डेफिनेटली तिलावत बहुत ज़रूरी है, उसका अपना सवाब है। हिफ्ज़ करने का अपना सवाब है, तर्जुमा सुनने का अपना सवाब है, आ, तफसीर सुनने का अपना सवाब है। और आजकल तो बड़े यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो कि आजकल तफसीर को, या फिर उसका जो कुरान की पर्टिकुलर सूरत की नाजिल होने की पीछे का क्या मामला था, और उसको बड़े ही अच्छे वीडियो के अंदाज में समझाते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो देखें। एक चैनल है मकतूब। ये बंदा मकतूब पहले ध्रुव राठी के साथ में काम करता था, उसकी टीम में उसकी वीडियोस बनाता था। अब उसने अपना खुद का चैनल शुरू किया है और उसकी वीडियोस बहुत ही अच्छी हैं। कुरान की सूरह के बारे में डिटेल में समझाता है कि किस वजह से नाजिल हुई, उसका मतलब क्या है। तो बिल्कुल तिलावत भी जरूरी है, तफसीर भी जरूरी है, तर्जुमा भी जरूरी है, हिफ्स भी जरूरी है। और आप ये लोग वीडियोस देख करके भी समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। लेकिन जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और जब हम उसमें अरबी भाषा में सारी सूरतें पढ़ते हैं, तो हमें उनका मतलब मालूम नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हम वो मतलब जान लें। और दूसरी बात कि जब हम मूल भाषा में कोई चीज़ को समझते हैं ना, तो उसका एक अपना अलग एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उर्दू की शायरी को हिंदी में कन्वर्ट कर दे या इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे, तो वो उसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग उतना असर नहीं रह जाता है। तो अगर हम उसको उसकी मूल जबान में सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत फायदा है। ठीक है, तो ये हुआ जवाब पहली दो गलत फहमियों का। सिर्फ मौलानाओं के लिए है, आम इंसान के लिए नहीं है। तो देखिए, मैंने करीब 15 दिन सीखने की कोशिश करी और 15-20 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ समझ में आने लगा। तो अल्लाह ने बोला है कुरान में कि मैंने कुरान को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत आसान बना दिया। सिर्फ जरूरत है कोशिश करने की। तो मैंने कोशिश की और मुझे लगा कि ये तो बड़ा आसान है, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैं इतना सीखा हूं तो मैं दूसरों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर दे देता हूँ कि जिस तरीके से जितना मैं सीखा हूँ एटलीस्ट उतना तो मैं सिखा दूँ। आ, फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं है और मेरे को पढ़ने लिखने में, सीखने में टाइम लगता है। तो नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। भले ही आप 10वीं 12वीं बैचलर मास्टर्स में
अच्छा ना कर पाए हो या कर पाए हो, लेकिन आपका जहन कैसा भी हो, ये अल्लाह का कलाम है और ये आप जरूर सीख जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए इरादा। 15-20 मिनट अगर आप रोज डालेंगे अगले 15-20-25 दिन तक, तो इंशाल्लाह आप काफी कुछ सीख जाएंगे। बिना टीचर के पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, वो सब कोई खास बात नहीं है। आप आराम से सीख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल, और जिन लोगों ने मटेरियल अवेलेबल कराया वो सब तो टीचर ही थे। और दूसरी बात कि सिर्फ अपने अकीदे वाले से पढ़ें, अपने फिरके वाले से पढ़ें, वरना गुमराह हो जाएंगे, वो भी एक बात कही जाती है। तो अरबी जबान का बेसिकली वो हो सकता है जब आप तफसीर पढ़ें अलग अलग व्यक्ति की। अलग अलग व्यक्ति तफसीर अलग अलग कर सकता है, लेकिन जो मेन तर्जुमा होता है, शब्द शब्दतः ट्रांसलेशन जिसको बोलते हैं, शब्दतः भाषांतरण, आ, उस वो सब कुछ मूल रूप से लगभग एक जैसा ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अरबी वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अरबी ग्रामर थोड़ी सी सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कैसे सीखेंगे हम, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शैतान बहुत ही ज्यादा हमारे पीछे लगता है और सीखने नहीं देता है। अगर हमने आधे आधे एक एक घंटे के वीडियो किए और बोला 1.5-2 साल का कोर्स रहेगा, तो कोई नहीं कर सकता। जब पता लगेगा कि इतना बड़ा पहाड़ है तो आप कर ही नहीं सकते। तो आइडिया ये है कि जैसे यूट्यूब शॉर्ट नहीं देखते हैं और इंस्टाग्राम पर, वैसे छोटे छोटे एपिसोड बनाए जाएं कंज्यूमेबल, और रोज एक प्रोग्रेस करते रहें। और कितना बाकी है इसके बारे में हम ना सोचें, हमने कितना कर लिया है हम उसके बारे में सोचें, है ना। तो वो रहेगी हमारी अप्रोच। उसके बाद हम लाइव सेशंस नहीं करेंगे, हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स करेंगे। 10-15-20 मिनट का जो भी लेक्चर होगा, 10 मिनट का लेक्चर होगा, वो रिकॉर्डिंग करके मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, और आप उसको कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। आपका कोई सा छूट गया है तो आप 2-3 दिन बाद देख लें। और पूरी लिस्ट अवेलेबल रहेगी, लेसन 1, 2, 3, 4, 5। तो आप कभी भी देख सकते हैं उनको अपने वक्त के हिसाब से, और अपनी फुर्सत के हिसाब से। सेल्फ पेस्ड रहेगा कि अगर मैंने 10 लेक्चर कर दिए, आप 3 लेक्चर करने के बाद बिजी हो गए, बचे हुए 7 लेक्चर आप कभी और कर लें, जब भी आप फ्री हो जाते हैं तब आप कैचअप कर लें उसको, और अपने हिसाब से चलते रहें। हमारा जो जोर जो होगा वो होगा अल्फाज याद याद करने के ऊपर। देखिए, कुरान में कुल मिलाकर के 78,000 शब्द हैं टोटल। उन 78,000, ये सब 78,000 अलग अलग नहीं है। कई सारे शब्द हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और उन्हीं शब्दों को मेमोराइज करने का हमारा गोल है, वही मैंने किया है। रिवीजन के लिए मैं इंशाल्लाह नोट्स भेजूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, और रिवीजन के लिए मैं क्विज भी भेजूंगा कि आप एक क्विज में जाकर के अपना चेक करते रहेंगे आपको मीनिंग याद हो रहे हैं कि नहीं वर्डों के। राइट। कुल मिलाकर लगभग 15-20 लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा मैं, और मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं लगातार 15-20 दिन में कर दूंगा। मैं भी अपने सेल्फ पेस पर चलता रहूंगा, जब जब जिस हिसाब से मुझे फुर्सत मिलेगी। ठीक है। हम कितना सीखेंगे, तो अभी तक का जो मेरा प्लान है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम 30 से 35% कुरान समझने लग जाएंगे। और हो सकता है उससे ज्यादा भी करें आगे बढ़ते बढ़ते, अगर मुझे लोगों का साथ मिला, जो लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं हमारे ग्रुप में है माशाल्लाह कुछ लोग जो हम मुझसे ज्यादा जानते हैं, और अल्लाह उनको अगर सवाब जारिया बनाए और उनको वो भी आना चाहे सिखाने के लिए, तो हम 35% नहीं बल्कि 50, 70, 80% तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर हम नहीं कर पाते हैं वो, तो इंशाल्लाह 25 से 80% तक पहुंचने का सफर कैसे तय करना है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, और हम लोग मिल करके तय कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या आपको सिखाने के काबिल हूँ या क्या मैं अकेला टीचर हूँ? तो मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। चैनल का नाम है दी इंग्लिश में नाम है कि जर्नी है। मेरी खुद की स्टूडेंट की जर्नी है, सीखने की जर्नी है, सीखने की प्यास की जर्नी है। तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसे इसी तरीके से समझिए कि 10वीं का बच्चा 9वीं के बच्चे को पढ़ा रहा होता है, 11वीं का बच्चा 10वीं के बच्चे को पढ़ा रहा है। तो ये उनके लिए है जिनको फिलहाल कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे जितना आता है मैं उतना सिखा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को कोई आलिम डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, या बहुत बड़ा कुरान हाफिज या कुरान का जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं इंशाल्लाह आराम से सिखा सकता हूँ। हमारी क्लास में ये होता था कि हम लोग क्लासमेट्स भी एक दूसरे को पढ़ाते थे कि यार भाई, ये वाली सब्जेक्ट तेरे को आती है, ये वाली सब्जेक्ट की 5 यूनिट तेरे को आती है, तू पढ़ा दे। तो उसी तरीके से आप इसे पीयर स्टडी या सीनियर स्टूडेंट की स्टडी जो पढ़ा रहा है वैसा समझ सकते हैं।
बट इंशाल्लाह आप कुछ गलत नहीं सीखेंगे, क्योंकि मैं सिखा क्या रहा हूँ, मीनिंग सिखा रहा हूँ, वर्ड एंड मीनिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको। कोई तफसीर तो सिखा नहीं रहा हूँ। तो बस ये उतना कठिन नहीं होगा कि मैं ना सिखा पाऊँ। तो जितना मुझे आता है वो मैं अपने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको सिखा सकता हूँ। दूसरा पार्ट, क्या मैं अकेला टीचर हूँ? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ और टीचर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फैमिली से ही। लेट्स सी। तो कैसे मैंने सीखा है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको एक बार। कि मैं अभी जो लेफ्ट हैंड पे जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है यहाँ पर 114, तो मैंने करीब करीब 114 वर्ड याद कर लिए हैं। उसमें से 98 मेरे पक्के हैं, एक कच्चा है, 15 थोड़े मीडियम है। तो ये जो स्ट्रांग है उनका कलर ग्रीन दिखा रहा है, बाकी उसका कलर ये गोल्डन या येलो दिखा रहा है, और रेड दिखा रहा है उसका। अब इनकी मदद से मुझे लगभग 37% कुरान समझ में आने लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में जैसा मैंने बोला कि बहुत शब्द बार बार रिपीट होते हैं। तो अब आप यहाँ जैसे देख रहे हैं, तो ये कुछ 128 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि 100 से ज्यादा बार आते हैं। 100 से ज्यादा बार मतलब कि कुछ वर्ड्स तो 3-4 हजार बार आ रहे हैं, कुछ 800-900 बार आ रहे हैं ऐसे। तो आप अगर उन वर्ड्स को पहले समझ लें तो आपको हर एक आयत के अंदर वो वर्ड कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। इसी प्रकार से 109 वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है, उस वो करीब 50 से 100 बार आते हैं। तो इस तरीके से जो ज्यादा बार आने वाले वर्ड्स होते हैं, अगर हम उनको सीख लें तो हमें समझने में बड़ी आसानी होती है। और ये तीसरा जो आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये बताता है कि जो 114 वर्ड मैंने याद कर लिए हैं, उसकी वजह से मुझे कौन सी सूरा कितनी समझ में आने लगी है। तो अब आप देखें कि सूरा नंबर 110 अल नसर, वो 47% आने लगी है मुझे, उसके 47% वर्ड्स उसके मुझे याद हो गए हैं। और अगर देखेंगे सूरा इखलास, तो उसके 73% याद हो गए। तो आपने कितने वर्ड्स याद किए हैं, उसके हिसाब से आपको दूसरी सूरा, कितनी समझ में आने लगती है, वो डिपेंड करता है। कई लोग ऐसी भी कोशिश करते हैं, जैसा कि मेरे पापा ने बताया है कि आपने हम में से कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों में, कि जो जो नमाज में पढ़ते हो एटलीस्ट उस सबके मीनिंग याद कर लो। तो हमने उनके मीनिंग याद किए, लेकिन शब्दतः याद नहीं किए, आयतों के ट्रांसलेशन के लिए थे। ये जो हम कर रहे हैं शब्दतः है। तो आपको अगर किसी जो नमाज में सूरत पढ़ते हैं, आप उसके सारे वर्ड भी याद कर लें तो शब्दतः भी याद हो जाएगा। तो आपके ऊपर है। तो ये बताया मैंने कि मैंने किस तरीके से सीखा, और ये इंग्लिश में थी ऐप, और कई लोग इंग्लिश जानते नहीं हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो मैं यहाँ से सीख रहा हूँ, मैं वो एक एक छोटे 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 चंक में ऐसे दूं कि वो यूट्यूब शॉर्ट्स जैसा आप देख लें। हर 2 4 5 दिन में एक बार, मैं हफ्ते में 1 या 2 लेसन बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा को भी पता नहीं क्या पेस रहेगा, देखते हैं कैसा जाता है। ओके। ये देखिए, तो ये है सूर्य बकरा का। तो इसमें ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है, अंडरलाइन, वो मुझे अच्छे से आते हैं। जो येलो ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, गोल्डन टाइप का, वो मुझे थोड़े कच्चे आते हैं। और जो सफेद लाइन है नीचे, वो मुझे फिलहाल नहीं आते हैं इस ऐप के हिसाब से। तो करीब करीब 6 वर्ड ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं, और 10 वर्ड ऐसे हैं जो मुझे आते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखें, तो 16 में से अगर 10 आते हैं, तो आपको वो आयत जब भी कोई पढ़ रहा है, अगर इमाम साहब पढ़ रहे हैं, आप उनके पीछे हैं, तो आपको समझ में आने लग जाता है भावार्थ, कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये फायदा है। तो ये था ओवरऑल प्लान कि हम क्या करने वाले हैं इंशाल्लाह। जो सबक 2 होने वाला है, हमारा लेसन नंबर 2, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको 100 से ज्यादा वो अरबी अल्फाज बताऊंगा जो कि आपको पहले से आते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज में वो है। अच्छा, क्या है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि अरबी से आए, पर हमको पता नहीं कि वो अरबी वर्ड है, हम उनको हिंदी समझ के यूज करते हैं या उर्दू वर्ड समझ के यूज करते हैं। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि वो कौन कौन से वर्ड हैं। तो आप इससे आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। मेरा मकसद है इसको आसान फील करवाना, ना कि पहाड़ जैसा फील करवाना। तो वो मेरा मकसद है। तो इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अरे वाह, आपको तो ऑलरेडी 5-10% पहले से ही आता है, 10% आता है लगभग, अगर आपको हिंदी आती है तो। तो मैं आपको अगले लेसन 2 में बताऊंगा कि 100 से ज्यादा अरबी वर्ड, आई थिंक मैं 200 वर्ड कवर करने वाला हूँ। और उसके अलावा मैं अरबी के नाउन्स बताऊंगा जो कि आपको पहले से पता है। नाउन्स का मतलब कि नाम। तो कुरान में कई बार तो पैगंबरों के नाम है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहया, जकरिया, मरियम, अल्लाह के खुद के नाम। तो वो भी आपको ऑलरेडी पता है उनके मतलब। तो आपको जीरो मेमोराइजेशन करना होगा लेसन 2 में। उसके बाद लेसन 3 में मैं इंशाल्लाह वो वर्ड्स लाना शुरू करूंगा जो कुरान में ज्यादा बार आते हैं, और फिर उनका क्विज बनाऊंगा, पीडीएफ बनाऊंगा और आपको भेजूंगा इंशाल्लाह।
तो ये हमारा प्लान है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि इस प्लान में आप और हम एक साथ बढ़ें, और अल्लाह ताला इसको आसान बनाए, मोटिवेशन जारी रखे लर्नर्स का भी और सिखाने वाले का भी। और may Allah make it easy। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।